हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बाय टीच पर लेके आई हूँ गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि हिसार के अंदर है। उसमें जो एडमिशन फॉर्म है 2025 और 26 सेशन के लिए वो शुरू हो चुके हैं। तो आज जो हम कोर्स की बात करेंगे, जिस कोर्स की आज हम बात करेंगे वो है हमारे यहाँ पे MBA का कोर्स। तो आज हम यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, MBA के बारे में। काउंसलिंग कब होगी, एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, फ़ीस कितनी रहने वाली है, ये सब आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रोस्पेक्टस के थ्रू मैं आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि प्रोस्पेक्टस है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है चीज़ें ढूंढने में। तो जो चीज़ें हैं वो मैंने अच्छे से यहाँ पे लिख ली, तो उसी के वजह से मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। सबसे पहली जो MBA का कोर्स है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो है 270 सीट्स, यानी कि 270 सीट यहाँ पे MBA के लिए हैं। अब हम देखते हैं MBA के अंदर किस कोर्स के लिए कितनी सीट है। तो जो MBA है, सिंपल MBA है, उसके अंदर 60 सीट है, यानी कि 60 सीट है। MBA फाइनेंस के अंदर 45 सीट है। MBA मार्केटिंग के अंदर 45 सीट है। MBA इंटरनेशनल बिजनेस की भी 45 सीट है और MBA बिजनेस एनालिटिक्स के भी 45 सीट है। और MBA हेल्थ केयर है, उसके अंदर 30 सीट है, यानी कि 30 सीट्स MBA हेल्थ केयर के अंदर हैं। तो टोटल जो हमारी सीट्स हैं वो हैं 270 सीट्स फॉर MBA। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी जो स्टार्टिंग डेट है, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं 7 मई 2025 से, और 12 जून 2025 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। उसके बाद करेक्शन डेट, यानी कि आप करेक्शन करवा सकते हो 14 जून 2025 तक। एडमिट कार्ड आपको 17 जून 2025 को अवेलेबल करवा दिए जाएंगे GJU की वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद हम बात करते हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भरने के लिए कितनी फ़ीस पे करनी है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको 1800 रुपये फ़ीस देनी है। EWS के लिए 900 रुपये फ़ीस है और SC और BC कैटेगरी के लिए 450 रुपये फ़ीस है। उसके बाद हम देखते हैं एंट्रेंस टेस्ट किस तारीख को होगा, किस डेट को होगा। तो जो एंट्रेंस टेस्ट है MBA के सभी कोर्सेज़ के लिए वो 2 जुलाई 2025 को होगा। इसका टाइम 11 से 12:30 बजे तक का दिया गया है। आपका रिज़ल्ट आपको 3 जुलाई 2025 तक डिस्प्ले कर दिया जाएगा GJU की वेबसाइट के ऊपर, आप वहां से चेक कर सकते हो। उसके बाद जो ग्रुप डिस्कशन और जो पर्सनल इंटरव्यू होगा उसका जो यहाँ पे टाइम दिया गया है वो है यहाँ पे 4 जुलाई से 8 जुलाई तक का। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है उसको डिस्प्ले किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर 10 जुलाई 2025 को। पहली काउंसलिंग होगी आपकी 14 जुलाई 2025 को, दूसरी काउंसलिंग होगी 17 जुलाई 2025 को और तीसरी काउंसलिंग होगी 21 जुलाई 2025 को। तो ये है हमारा यहाँ पे शेड्यूल फॉर द MBA एंट्रेंस टेस्ट एंड काउंसलिंग। अब हम बात करते हैं फ़ीस की। तो यहाँ पे जो MBA है वो 2 साल का कोर्स है, जैसे कि हमें पता है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। सेमेस्टर वाइज हमारा होता है, 2 साल में हमारे 4 सेमेस्टर होते हैं। तो पहले साल में जो फ़ीस है वो आपकी 90,000 रुपये फ़ीस रहने वाली है। पहले सेमेस्टर में आपको 49,500 रुपये पे करने हैं, दूसरे सेमेस्टर में आपको 45,000 रुपये पे करने हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है क्योंकि 4,000 रुपये फालतू बता रखे हैं, 4,500 रुपये। तो ये चीज़ें आप प्रोस्पेक्टस में देख सकते हो वो क्यों फालतू है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं कि ये एडमिशन फ़ीस, ये इसकी फ़ीस, ये ट्यूशन फ़ीस, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हो। फिर है सेकेंड ईयर की फ़ीस। यहाँ पे सेकेंड ईयर में आपको पे करने हैं 94,500 रुपये। तो जो थर्ड सेमेस्टर है उसके अंदर आपको 48,650 रुपये पे करने हैं और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर आपको 47,250 रुपये पे करने हैं। ये हमारी हो गई MBA के रिगार्डिंग सारी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जो कि हमें यहाँ पे ज़रूरी है हम जब एंट्रेंस टेस्ट देने जाते हैं उससे पहले, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा एंट्रेंस टेस्ट किस डेट को है तो हम दे के कैसे आएंगे एंट्रेंस टेस्ट को, है ना। तो वो चीज़ें, ये हमारी कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पे ये जो सिलेबस है हमारा वो MBA और MCOM का सिलेबस है एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो ये सिलेबस है वो पुराना सिलेबस है हमारा यहाँ पे 2025 और 2023 सेशन का।
जो सिलेबस है उसके अंदर ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। इफ़ 2025 के सिलेबस के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। अभी आप इसके बेसिस पे अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 5 यूनिट्स दी गई हैं, जैसे 5 पोर्शन दिए गए हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, अपन इनको बोल सकते हैं। तो पार्ट ए के अंदर आपसे पूछा जाएगा वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, बी के अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, सी के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा एनालिटिक्स, डी के अंदर इंग्लिश कम्युनिकेशन एप्टीट्यूड और ई के अंदर जनरल अवेयरनेस। MBA का जो एंट्रेंस टेस्ट है वो आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि हर एक यूनिट से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, हर एक यूनिट 20 मार्क्स की रहेगी और यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। अब हम बात करते हैं पार्ट ए की बात, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे इंग्लिश यूसेज और ग्रामर, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज स्पेसिस, जम्बल्ड पैराग्राफ, समरी सेंटेंसेस, वर्बल रीजनिंग, सेंटेंस कंप्लीशन, समरी क्वेश्चंस, फैक्ट्स, जजमेंट्स, इनफेरेंस, वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ये हमारे पार्ट ए के अंदर हमसे पूछे जाएंगे। अब बात करें पार्ट बी की, जो कि हमारा है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसके अंदर हमसे पूछे जाएंगे टेबल्स हो गई, बार ग्राफ हो गया, लाइन चार्ट हो गए, पाई ग्राफ हो गया, पाई डायग्राम, वेन डायग्राम, कॉलम ग्राफ, नंबर एंड लेटर सीरीज, बाइनरी लॉजिक्स, लॉजिकल सीक्वेंस, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लॉक, क्यूब, कैलेंडर्स, लॉजिकल कनेक्टिव्स, सैलोजिज्म, ब्लड रिलेशन। ये आपसे पार्ट बी के अंदर पूछे जाएंगे। पार्ट सी के अंदर आपसे जो पूछा जाएगा वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा एनालिटिकल, जिसके अंदर आपसे नंबर सिस्टम, LCM, HCF, प्रॉफिट लॉस, प्रोबेबिलिटी, फंक्शंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, इनइक्वालिटीज, सीक्वेंस एंड सीरीज, शर्ट्स एंड इंडाइसिस, ये आपसे पार्ट सी के अंदर पूछे जाएंगे। फिर बात करते हैं हम पार्ट डी की, जो कि हमारा इंग्लिश कम्युनिकेशन है। यहाँ पे आपसे इंग्लिश कम्युनिकेशन एबिलिटी पूछा जाएगा, वर्बल एबिलिटी आपसे पूछा जाएगा, उसके बाद रीडिंग स्किल असेसमेंट पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी के अंदर साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, एनालॉजी आपसे पूछा जाएगा, ग्रामर के अंदर आपसे वर्ब एग्रीमेंट हो गया, मॉडिफायर्स हो गया, पैरेललिज्म हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब टाइम हो गया, सीक्वेंसेस हो गई, टेंसेस हो गए, प्रीपोजिशन हो गया, डिटर्मिनर्स हो गया, वॉइस और स्पीच हो गया और आर्टिकल्स। ये आपका पार्ट डी रहने वाला है। अब हम बात करें यहाँ पे जनरल अवेयरनेस की, तो यहाँ पे आपसे हिस्ट्री एंड कल्चर, इकोनॉमिक सीन्स, इंडियन पॉलिटी, जनरल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, करंट अफेयर्स, करंट जीके, इंडिया और वर्ल्ड दोनों की, ज्योग्राफी भी इंडिया और वर्ल्ड दोनों की पूछी जाएगी। ये हमारे यहाँ पे है MBA का सिलेबस और MCOM का भी सिलेबस। अब हम बात करें, यहाँ पे बोला गया है 100 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको यहाँ पे 90 मिनट्स का टाइम मिलेगा, यानी कि 1.5 आवर का टाइम मिलेगा। हाउएवर द वेटेज ऑफ द रिटन टेस्ट और कैट एज द केस में बी वुड बी 80% एंड 20%। यहाँ पे जो वेटेज बताया गया है 80% और 20% का यहाँ पे वेटेज रखा गया है, विल बी गिवन टू GD एंड PI फॉर एडमिशन टू MBA एंड MCOM। तो ये बात करी हमने यहाँ पे MBA की सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे डिस्कस की और हमने MBA और MCOM का एंट्रेंस सिलेबस डिस्कस किया। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।